राधे राधे भक्तों। आज आपको सुनाएंगे कार्तिक मास महात्म्य का 22वां अध्याय। उससे पहले आज आपको गौ माता की कथा सुनाते हैं। धारणा यह है कि यह कथा एक समय विश्व पितामह ने युधिष्ठिर महाराज को सुनाई थी। दरअसल विश्व पितामह का कहना था कि गाय का मूत्र और गोबर इतना गुणवान है कि इससे हर रोग का निवारण हो सकता है। इतना ही नहीं, इसमें माँ लक्ष्मी जी का भी वास होता है, इसलिए इसमें बहुत ही शुभ माना जाता है। हमारे हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया जाता है। कुछ लोग इसे गाय माँ और कुछ तो गौ माता भी कहते हैं। यहाँ तक कि अगर हम शास्त्रों का इतिहास देखें तो गाय भगवान कृष्ण को भी बहुत प्रिय थी, इसलिए तो वे अपना अधिकतर समय अपनी गाय के साथ ही बिताया करते थे। एक बार देवी लक्ष्मी जी ने मनोहर रूप यानी बहुत ही अद्भुत रूप धारण करके गायों के झुंड में प्रवेश कर लिया और उनसे इस अद्भुत सुंदर रूप को देखकर गौओं ने पूछा कि देवी आप कौन हैं और कहाँ से आई हैं। गौओं ने यह भी कहा कि आप पृथ्वी की अनुपम सुंदरी लग रही हो। तब गायों ने एकदम से कहा कि सच सच बताओ, आखिरकार तुम कौन हो और तुम्हें कहाँ जाना है, तुम यहाँ क्यों आई हो। तब देवी लक्ष्मी जी ने, जो कि बहुत ही अद्भुत रूप धारण की थी, उन्होंने विनम्रता से गौओं से कहा कि तुम सबका कल्याण हो। असल में मैं इस जगत में अर्थात संसार में लक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध हूँ और सारा जगत मेरी कामना करता है, मुझे पाना ही चाहता है। मैंने दैत्यों को छोड़ दिया है और इसके लिए वे सदा के लिए नष्ट हो गए हैं, श्रीहीन हो गए हैं। इतना ही नहीं, वो मेरे आश्रय में रहने के कारण इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, विष्णु, वरुण तथा अग्नि आदि सभी देवता सदा के लिए आनंद भोग रहे हैं। इसके बाद देवी लक्ष्मी जी ने कहा कि जिनके शरीर में भी मैं प्रवेश कर रही थी वे सदैव नष्ट हो जाते हैं। अब मैं तुम्हारे शरीर में ही निवास करना चाहती हूँ। इसलिए इसके बाद भी कथा समाप्त नहीं हुई, क्योंकि गौओं ने अभी तक माँ लक्ष्मी जी को अपनाया ही नहीं था। देवी लक्ष्मी जी कि इन सारी बातों को सुनने के बाद गौओं ने कहा, हे देवी, आप बहुत चंचल हो, इसलिए आप कभी कहीं ठहरती नहीं है। इसके अलावा आप बहुतों के साथ ही एक साथ ही संबंध है, इसलिए हमें तुम्हारी इच्छा नहीं है। तुम्हारी जहाँ भी इच्छा हो तुम चली जाओ। तुमने हमसे बात की, इतने में ही हम अपने आप को तुम्हारी कृतार्थ यानी तुम्हारी आभारी मानती हैं, लेकिन हम तुम्हें अपनाना नहीं चाहती हैं। गौओं के ऐसा कहने पर देवी लक्ष्मी ने कहा कि यह तुम क्या कह रही हो, मैं तो दुर्लभ हूँ, सती हूँ, यानी मुझे पाना आसान नहीं है, फिर भी तुम मुझे स्वीकार नहीं कर रही हो। आखिरकार इसका क्या कारण है। यहाँ तक कि देवता, दानव, मनुष्य आदि सब कठोर तपस्या करके मेरी सेवा का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए तुम भी मुझे स्वीकार करो। और वैसे भी इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो मेरा अपमान करता हो, सभी मुझे चाहते हैं, सभी मुझे प्राप्त करना चाहते हैं। देवी लक्ष्मी जी की इन बातों को सुनकर सभी गौओं ने कहा कि देवी, हम तुम्हारा अपमान या अनादर नहीं कर रही हैं, बल्कि केवल तुम्हारा त्याग कर रही हैं, और वह सिर्फ इसलिए है कि तुम्हारा मन बहुत ही चंचल है। तुम कहीं भी जमकर नहीं रहती, यानी एक स्थान पर नहीं रहती, इसलिए अब बातचीत करने से कोई लाभ नहीं है। इसलिए तुम जहाँ जाना चाहती हो जा सकती हो। इस तरह से गायों ने भी माँ लक्ष्मी जी का त्याग कर दिया, क्योंकि गौओं का पता था कि लक्ष्मी जी कभी किसी एक के पास नहीं रहती, बल्कि पूरे संसार में घूमती रहती हैं। फिर भी माँ लक्ष्मी जी ने हार नहीं मानी और इतना सब होने के बाद भी वो अपनी बात जारी रखी। आखिरकार देवी लक्ष्मी जी ने कहा, गौओं, तुम दूसरों का आदर करने वाली, और अगर तुमने मुझे त्याग दिया तो सारे जगत में मेरा अनादर होने लगेगा, इसलिए तुम मुझ पर भी अपनी कृपा करो। मैं तो तुम सबसे केवल सम्मान ही चाहती हूँ। तुम लोग सदा सबका कल्याण करने वाली पवित्र और सौभाग्यवती हो, तो मुझे भी बस आज्ञा दो कि मैं तुम्हारे शरीर के किस भाग में निवास करूँ। देवी लक्ष्मी जी के इस तरह आग्रह करने पर गौओं ने सोचा कि अगर कोई भी देवी लक्ष्मी जी की कामना करता है तो उन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये हमारी कामना कर रही हैं। तो गौओं का मन ही बदल गया। तब गौओं ने कहा कि यशवनी, हमें तुम्हारा सम्मान अवश्य करना चाहिए, इसलिए अब तुम हमारे गोबर के मूत्र में निवास करो, क्योंकि हमारे यहाँ दोनों वस्तुएं ही परम पवित्र हैं। तब माँ लक्ष्मी जी ने कहा, धन्यवाद और धन्य भाग मेरे, जो तुम लोगों ने मुझ पर अनुग्रह किया, यानी मेरे प्रति इनकी कृपा दिखाई। अब मैं वैसा ही करूँगी। मैं सदैव तुम्हारे गोबर में मूत्र में निवास करूँगी। सुखदायिनी गौ अर्थात सुख देने वाली गौ, तुमने मेरा मान रख लिया, इसलिए तुम्हारा भी कल्याण हो। बस यही कारण है कि गौ माता के इन दो वस्तुओं को लक्ष्मी जी का ही रूप समझा जाता है। पुराण के अनुसार गाय के मुख में चारों वेदों का निवास है। उनके सिंहों में भगवान शंकर और भगवान विष्णु तथा विराजमान रहते हैं। गाय के उदर में कार्तिकेय, मस्तक पर ब्रह्मा जी, ललाट में रुद्र और सिंहों के अग्रभाग में इंद्र, दोनों कानों में अश्विनी कुमार, नेत्रों में सूर्य और चंद्र, दांतों में गरुड़, जिह्वाओं में सरस्वती और अपान में सारे तीर्थ, मूल स्थान में गंगा जी की, रोम कूपों में ऋषिगण, पृष्ठभाग में यमराज, दक्षिण पार्थ में वरुण और कुबेर,
पार्थ में महाबल यक्ष, अमुख के भीतर गंधर्व और नासिका के अग्रभाग में सर्प, खुरों के पिछले भाग में अप्सराएं स्थित है। भविष्य पुराण, स्कंद पुराण, ब्रह्मांड पुराण, महाभारत में भी गौ के अंग प्रत्यक्ष में देवी देवताओं की स्थिति का वर्णन मिलता है। गौओं का समूह जहाँ बैठकर आराम से सांस लेता है, उस स्थान की न केवल शोभा बढ़ती है बल्कि वहाँ का सारा पाप ही नष्ट हो जाता है। तीर्थों में स्थान दान करने से, ब्राह्मणों को भोजन करने से, व्रत उपवास और जप तप और हवन करने से जो पुण्य मिलता है वही पुण्य गौ माचारा हरी घास खिलाने से प्राप्त हो जाता है। कहते हैं कि जो मनुष्य प्रातःकाल स्नान करके गौ का स्पर्श करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। संसार के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद और वेदों में भी गाय की महत्ता और उनके अंग प्रत्यंग में दिव्य शक्तियाँ होने का वर्णन मिलता है। गाय के गोबर से लक्ष्मी, गोमूत्र में भवानी, चरणों के अग्रभाग में आकाश चारणी देवता, रंगभाने की आवाज़ में प्रजापति और थनों में समुद्र प्रतिष्ठित माने गए हैं। मान्यता है कि गौ के पैरों में लगी हर मिट्टी का तिलक करने से तीर्थ स्थान का पुण्य मिलता है। यानी सनातन धर्म में गौ को दूध देने वाला एक निरा पशु न मानकर सदा से ही उनकी देवी देवताओं की प्रतिनिधि माना गया है। इसलिए गाय को गौ माता कहते हैं। किसी भी शुभ अवसर पर गौ माता की इस कहानी को सुनने, हजारों तीर्थस्थान करने और जीवन भर के लिए गए समस्त पुण्यों को, कर्मों का फल एक क्षण में प्राप्त हो जाता है। यह थी गौ माता की कहानी। प्रेम से बोली गौ माता की जय। कार्तिक मास की बूढ़ी माई, बहू और पुष्कर स्नान की कहानी। एक बार की बात है, एक बूढ़ी माई थी जो चातुर्मास में पुष्कर स्नान करती थी। उसके एक बेटा और एक बहू थे। जब चातुर्मास का समय आया तो माँ को पहुँचाने के लिए बेटा पुष्कर गया। सास ने बहू को रास्ते के लिए फलहार बनाने के लिए कहा तो बहू ने जमीन की पपड़ी उखाड़कर एक डिब्बे में भर कर दे दिया। रास्ते में बेटा माँ ने बोला, माँ फलहार कर ले। जहाँ पानी मिला बूढ़ी माँ वहीं फलहार करने बैठ गई। अब जैसे ही बूढ़ी माँ ने पोटली खोली तो पापड़ी फलहार बन चुकी थी। बुढ़िया माँ ने फलहार करके लिया था। पुष्कर में बेटा माँ अकेली झोपड़ी बनाकर सामान रखकर वापस अपने घर आ गया। रात्रि के प्रथम प्रहर में श्रावण मास आया। उसने बोला, बुढ़िया दरवाज़ा खोल। तब बूढ़ी माँ ने पूछा, कौन है? वह बोला, मैं श्रावण हूँ। बूढ़ी माँ ने तुरंत झोपड़ी का दरवाज़ा खोल दिया। बूढ़ी माँ ने श्रावण मास में महादेव जी का पूजन किया और बेलपत्र चढ़ाती, अभिषेक करती, भजन कीर्तन करती थी। जाते समय श्रावण ने बूढ़ी माई की झोपड़ी को एक लात मारी तो झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। बाद में भाद्रपद मास आया। तब उसने फिर बूढ़ी माई को दरवाज़ा खोलने के कहा। बूढ़ी माई ने दरवाज़ा खोला। साधु संतु साथ ही सत्तू बनाया और कजरी तीज मनाई। सब भदवा भी जाते जाते झोपड़ी को एक लात मार गया तो दूसरी दीवार भी हीरे की हो गई। फिर असोज मास आया। उससे बड़ी ही बूढ़ी माई को दरवाज़ा खोलने के लिए कहा। बूढ़ी माई ने दरवाज़ा खोला और तर्पण करके भात मनाया और ब्राह्मण भोजन कराया। गणेश जी की स्थापना की। फिर अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया। नवरात्रि में माँ दुर्गा की स्थापना की। दशहरा मनाया। जाते जाते आसोज फिर झोपड़ी पर एक लात मार गया तो बूढ़ी माई की झोपड़ी तीसरी दीवार सोने की हो गई। और इन सबके बाद पवित्र कार्तिक मास आया और उसने भी बूढ़ी माई का दरवाज़ा खोलने के लिए कहा तो बूढ़ी माँ ने दरवाज़ा खोला और श्रद्धा से कार्तिक स्नान, भजन, पूजन, व्रत आदि किया। दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, आंवला नवमी, कार्तिक मास ने जाते जाते लात मारी। इस बार पूरी की पूरी झोपड़ी सोने की हो गई। अब तो बूढ़ी माई खूब दान करती और भगवान का भजन किया करती थी। चातुर्मास पूरा होने पर जब बेटा अपनी माँ को लेने के लिए पुष्कर आया तो अपनी माँ को झोपड़ी में को वह पहचान नहीं पाया। वहाँ तो भगवान की कृपा से खूब ठाट बाट हो गए थे। उसने आसपास वालों से पूछा तो उन्होंने सब हाल कह दिए। सुनाया सुनकर बेटा माँ के पैरों में गिरकर बोला, माँ चलो। और वह सारा सामान एक गाड़ी में भरकर माँ को अपने साथ लगा लाया। और सास की ठाट बाट देखकर बहू के मन में जलन पैदा हो गई। तब उसने भी अपनी माँ को 4 मास के पुष्कर स्नान के लिए छोड़कर आने के लिए अपने पति से कहा तो अपनी सास को भी पुष्कर छोड़कर आ गया। श्रावण, भादो, आसोज और कार्तिक सभी मास है, लेकिन वह बहू की माँ ने कुछ भी नहीं किया। वह तो 4 समय खूब ठाट से खाती पीती और दिन भर सोती थी। चातुर्मास ने जाते जाते झोपड़ी की एक लात मारी तो पूरी झोपड़ी गिर पड़ी। बहू की माँ को गधे की योनि में जाना पड़ा। 4 मास बाद जमाई जब अपनी सास को लेने पुष्कर गया तो उसने ना तो सास की दिखाई दी और ना ही झोपड़ी। तब उसने आसपास के वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम्हारी सास धर्म कर्म की कुछ भी नहीं करती थी, वह तो केवल खाती थी और सोती थी, जिससे वह गधी हो गई है। सास ने इधर जब अपने जमाई को देखा तो वह ढीचू ढीचू कर सामने
करते हुए आ गई। तब जमाई ने सास को गाड़ी के पीछे बांध दिया और घर लावा लाया। उसकी पत्नी ने जब पूछा कि मेरी माँ कहाँ है और यह गधे के पीछे क्यों बांध कर लाए हो, तब वह बोला कि तुम्हारी माँ तो गाड़ी के पीछे बती हुई, जिससे कि जैसी करनी तुमने तो मेरी माँ को फलहार की जगह जमीन की पपड़ी उखाड़ कर दी थी और वह भी फलहार बन गया। तब उसकी पत्नी बोली, ब्राह्मण के पास चलकर पूछते हैं कि मेरी माँ मनुष्य योनि में वापस कैसे जाएगी। तब वे दोनों प्रति ब्राह्मण के पास गए, सारा हाल कह सुनाया। ब्राह्मण देवता बोले कि तेरी सास जब स्नान करे तब उस पानी को लेकर तुम अपनी माँ को उस पानी से स्नान करा देना, तब उसकी गधी की योनि से मुक्ति मिल जाएगी। तब बहू ने ऐसा ही किया और उसकी माँ मनुष्य योनि में हो गई। ये राधा दामोदर भगवान, जैसे आपने लड़की की माँ को सब कुछ दिया वैसे ही हम सबको भी देना। सभी प्रेम से बोले कार्तिक मास की जय। अब सुनिए कार्तिक मास की बूढ़ी माई की श्री कृष्ण के कंधे की कहानी। कार्तिक मास में सभी औरतें तुलसी जी को जल से सींचने जाया करती थी। एक दिन बूढ़ी माई भी थी जो कि कार्तिक मास में नियम से तुलसी जी को सींचा करती थी। जब ये सींचने जाती तो तुलसी माता से हाथ जोड़कर कहती, हे तुलसी माता, हे सत्य की दाता, मैं तेरा बीरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे, गारस में श्री कृष्ण का कांधा दे। बूढ़ी माई की यह बातें सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को यूं सूखते देखकर भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो। तब तुलसी माता ने कहा, बस मेरे मन की बात पूछो। प्रभु भगवान कहने लगे, मैं नहीं पूछूंगा तो फिर कौन पूछेगा। तब तुलसी माता कहने लगी, हे प्रभु, एक बूढ़ी माई आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है, मैं उनकी सारी बातें पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी। तब भगवान बोले कि जब वो मरेगी तो अपने आप ही मैं कंधा देने आ जाऊंगा, तुम बूढ़ी माई से यह बात कह देना। इसके कुछ दिनों के बाद वह बूढ़ी माई मर गई। बूढ़ी माई के मरने के बाद सारा गांव इकट्ठा हो गया और उनका अंतिम संस्कार समय आने पर जब गांव वाले के लोग उन्हें उठाने लगे तो बहुत भारी हो गई थी, किसी के उठाए ना उठे। तब सभी बोले, यह तो बहुत संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी और कोई पाप भी नहीं किया, फिर यह इतनी भारी कैसे हो गई। तभी बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान वहां आए और कहने लगे कि यह भीड़ कैसी है। तब गांव के सब लोग बताने लगे कि बूढ़ी माई रहती थी, वह मर गई है और यह इतनी पापी थी कि उनकी अर्थी नहीं उठ रही है, यह बहुत भारी हो गई है। वैसे तो अपने जीवन में इसने बहुत पूजा पाठ किया। तब भगवान बोले कि मुझे इनके कान में कुछ कह लेने दो, फिर यह उठ जाएंगे। ऐसा कहकर भगवान के वेश में, ब्राह्मण के वेश में बूढ़ी माई के पास गए और उसके कान में कहा, माई, तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झंकार ले, दाल भात का जीवन ले और श्री कृष्ण का कंधा ले भी ले। भगवान की ये बातें सुनकर बूढ़ी माई तुरंत हल्की सी हो गई। तब भगवान स्वयं उन्हें अपने कंधे पर लेकर गए। इस प्रकार बूढ़ी माई की मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ लोक चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बूढ़ी माई की मुक्ति की वैसे ही हम सबकी करना। जैसे भगवान ने उन्हें कंधा दिया वैसे ही हमें भी देना। सभी प्रेम से बुरी तुलसी माता की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। अब सुनिए कार्तिक मास की सीता नित्यनेम की कहानी। इस कहानी से सीता माता कहती थी कि और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेंगी, इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम चेरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, यह किसका दोष है, अपने सिर लेकर आ गई। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने नहीं सुनी, शायद उसी का यह फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन ले, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओठो राम, जब बोलूँ राम ही राम,
राम सवारे सबके काम, काम खाली घर भंडार बनेंगे, सबका बीड़ा पार करेंगे। श्री राम, जय जय राम। सासू बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर आई और उसकी साड़ी फिर रेशम की जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी वापस सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ आपने यह सब कैसे किया? सासू बोली, बहू तू दोष लगाकर आई थी, मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सासू ने बताया कि वह तो सीता माता की पुराने से नया कर देती है, खाली घर भंडार भर देती है, लक्ष्मी जी का घर वास में कर देती है और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। सा राम आए, लक्ष्मण आए, देश की पुजारी आए, नित नियम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत की पलका मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओठो राम, जब बोलो राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो श्री राम, जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सासू बहू रोज सवेरे उठकर नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नियम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है कि उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच तो देना। तो बहू बोली, आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं है। पड़ोसन बोली, तो फिर सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता के नित्य नियम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब ये दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश की पुजारी है, नित्य नियम का नियम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत की बलका मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओठो राम, जब कोई राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम, जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब तो वह पड़ोसन भी नित्य सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन भंडार से भर दी। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य नेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे वैसे हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए, सीता मैया की जय। अब सुनिए आज का महात्म्य, और महात्म्य के बाद आप सुनेंगे लप्स और तपसी की कहानी। श्री सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, भागीरथ के वंश में सौरदास नाम के राजा के पुत्र का नाम मित्रसह था। गुरु वशिष्ठ के श्राप से राक्षस हो गया था। गंगाजल के प्रभाव से उसे भी परम पद प्राप्त किया। तब ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, गुरु वशिष्ठ जी ने मित्र सह को किस कारण से श्राप दिया था? कृपा करके यह कथा भी विस्तार से पूर्ण सुनाइए। तब श्री सूत जी ने बोले, हे ऋषियों, एक समय अनंत धनु के राजा मित्र सह अपने साथियों सहित शिकार खेलने के लिए वन में गया, जहाँ पर उसने अनेक मृगों का शिकार किया। फिर भूख और प्यास से दुखी हो नदी के तट पर वह आया और राजा रात्रि भर वहां पर रहा और प्रातःकाल होते ही शिकार की खोज में पुनः चल पड़ा। कुछ दूर जाकर राजा ने देखा कि पर्वत की कंदरा में एक व्याघ्र और व्याघ्री मैथुन कर रहे थे। राजा ने धनुष बाण चढ़ाकर उन पर छोड़ दिया। व्याघ्री बाण लगते ही तुरंत वहीं पर गिर पड़ी और थोड़ी ही देर में उसने अपने प्राण त्याग दिए। तब व्याघ्र राक्षस के रूप में धारण करके अत्यंत क्रोध करके बोला, हे राजन, तुमने मेरे साथ घोर अन्याय किया है और मैं इसका बदला अवश्य लूंगा। ऐसा कहकर वह राक्षस दुखी होकर वहां से चला गया। कुछ वर्षों के बाद राजा मित्रसह ने अश्वमेघ यज्ञ किया, जिसमें अनेक ऋषि मुनि बुलाए गए। गुरु वशिष्ठ ने भी ब्रह्मा विष्णु और आदि देवताओं को विधि पूर्वक हवि देकर यज्ञ समाप्त किया। हवन करके देकर यज्ञ समाप्त किया। फिर स्नान करने के लिए नदी तट पर चले गए। गुरु वशिष्ठ जी के यज्ञ मंडप से जाते ही वह राक्षस, जिनकी पत्नी को राजा ने, यानी जिस व्याघ्री को राजा ने वन में मार दिया था, बदला लेने के लिए यज्ञ स्थल पर आया और गुरु वशिष्ठ का रूप धारण करके अब राजा से कहने लगा, राजन, हम मांस खाएंगे, इसलिए हमारे लिए मांस बनवाओ, हम स्नान करके अभी आते। इतना कहकर वह वहां से चला गया। अब की बार एक रसोइये का रूप धारण करके मनुष्य का मांस पकाकर उसने रख दिया और इधर वास्तविक गुरु वशिष्ठ जी स्नान करके वापस आए तो राजा ने सोने के थाल में सजा हुआ मांस से मिश्रित भोजन उनके आगे प्रवेश दिया। गुरु जी ने ज्ञान बुद्धि दृष्टि से जान लिया कि यह भोजन मनुष्य के मांस से बना हुआ है। वशिष्ठ जी ने क्रोधित
होकर राजा को श्राप दे डाला, हे राजन, तुमने हमको मांस मिश्रित राक्षसों के खाने योग्य भोजन दिया है, इसलिए तुम राक्षस हो जाओ। ऋषि वशिष्ठ जी का श्राप सुनकर राजा ने विनयपूर्वक कहा, हे गुरुदेव, आप ही तो आज्ञा से मैंने ऐसा भोजन बनाया है। राजा की यह बात सुनकर गुरु वशिष्ठ जी ने अब ध्यान कर देखा तो राक्षस द्वारा चले जाने का संपूर्ण वृत्तांत फिर राजा को बता दिया। तब राजा श्री निरपराध श्राप जाने के कारण अंजलि में जल लेकर उन्हें श्राप देने को तत्पर हुआ। तभी ठीक उसी समय उनकी रानी दमयंती आकर कहने लगी, राजन, आप क्षत्रिय हैं, इसलिए क्रोध का परित्याग करें और आपके भाग में जो लिखा है आप उसे भोगने की तैयारी करें। जो मनुष्य अपने गुरु परोस करता है वह उनमें जाकर ब्रह्म राक्षस को हो जाता है, अतः आप शांत ही रहिए। रानी इन वचनों को सुनकर राजा को क्रोध त्याग करके विचार करने लगा कि अब क्या करना चाहिए। फिर राजा ने अंजलि के जल को जैसे ही अपने पैर में डाला त्यों ही उसके पैर काले पड़ गए। इसी कारण वह राजा राक्षस के रूप में कलमासपाद के नाम से विख्यात हुआ। फिर निरपराध राजा गुरु वशिष्ठ के चरणों में गिरकर बार बार क्षमा मांगते हुए अपनी मुक्ति का उपाय पूछने लगा। तब ऋषि वशिष्ठ जी ने कहा, क्योंकि यह पाप अनजाने हुआ है, इस कारण मेरे श्राप का प्रभाव 12 वर्ष तक रहेगा। इसके पश्चात तुम अपने वास्तविक रूप स्वरूप में आ जाओगे और अनेक वर्षों तक राज्य का भोग करते हुए गंगा जल के प्रभाव से मुक्ति प्राप्त करोगे। भगवान विष्णु की सेवा करते हुए अंतकाल में विष्णु लोक को प्राप्त हो गए। इतना कहकर गुरु वशिष्ठ जी अपने आश्रम को चले गए और राजा राक्षसी देह त्याग करके निर्जन वनों में भूखा प्यासा भटकने लगा। कई वर्षों तक अनेक कष्ट सहन करने के बाद वह राक्षस नर्मदा नदी के तट पर आया और वहां भी पशु पंछी मनुष्य तथा सर्प आदि खाकर विचरण करने लगा। वह घूमते हुए उसने एक दिन नर्मदा नदी तट पर एक मुनि को अपनी पत्नी के साथ रमण करते हुए देखा। भूख से पीड़ित होने पर जैसे व्याघ्र मृग को पकड़ लेता है उसी प्रकार उसने मुनि को भी पकड़ लिया। मुनि की पत्नी ने जब अपने पति को राक्षस के हाथों देखा तो वह राक्षस रूपधारी राजा से विनय पूर्वक बोली, आप वास्तव में वो राक्षस नहीं बल्कि सूर्य कुल उत्पन्न मित्र सह नाम का राजा है। मेरा पुत्र अभी छोटा है, अतः बिना पति की इस वन में कैसे निर्वाह करूंगी, इसलिए आप मेरे पति को प्राणदान दे दीजिए। प्राणदान से बढ़कर अन्य कोई दान नहीं है। लेकिन उस स्त्री की इस प्रार्थना का राक्षस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और जैसे ही व्याघ्र मृग के बच्चे को पकड़ कर खा जाता है वैसे ही वह राक्षस मुनि को खा गया। तब मुनि की स्त्री ने उसे श्राप देते हुए कहा कि तुमने मैथुन करते हुए मेरे पति को मारा है, इस कारण जब भी तुम मैथुन करोगे मृत्यु को प्राप्त होकर पुनः राक्षस योनि को प्राप्त होगे। तब से दो दो श्राप एक साथ सुनकर राक्षस देहधारी राजा भी क्रोधित होकर कहने लगा, दुष्ट, एक अपराध ही तो मैंने किया है और उस एक अपराध के बदले तुमने मुझे 2 श्राप दिए हैं, इसलिए अब तुम भी पिचासनी बन जाओ। इसके पश्चात वह स्त्री पिचासनी हो गई और भूख प्यास से व्याकुल होकर उसी वन में इधर उधर भीड़ने लगी। हरे कृष्णा। आज के महात्म्य में बस इतना ही। इसके बाद उस राक्षस और पिचासनी का उद्धार कैसे हुआ इसका वृत्तांत आप सभी कल के अध्याय में सुनिएगा। अब सुनिए लप्स और तपसी की कहानी। एक बार की बात है, एक लप्सी और एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लप्सी सवा सिर की लापसी बनाकर उसका भोग लगाकर जिम लेता था। एक दिन वह दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। लप्स बोला, मैं बड़ा हूँ, तब से बोला, मैं बड़ा हूँ। इतने में ही देवर्षि नारद वहां आए और बोले, तुम दोनों क्या झगड़ा कर रहे हो। तब से ने बताया कि देवर्षि, मैं बड़ा हूँ। और तब से ने कहा, मैं बड़ा हूँ। तब से बोला, मैं सारा दिन भगवान की पूजा करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। यह सुनकर नारद जी ने कहा कि मैं तुम्हारा फैसला कल कर दूंगा। कार्तिक मास चल रहा था। दूसरे दिन लपसी और तब से नहा कर आए तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उनके आगे फेंक दी। लप्स का ध्यान उस अंगूठी पर नहीं गया। तब से सब तपस्या करने में बैठा तो उसे जमीन पर पड़ी हुई अंगूठी दिखाई पड़ी और उसने अपने घुटने के नीचे छिपा लिया। तपस्या करने लगा। उधर लपसी लपसी लापसी बनाकर उसका भोग भगवान को लगाकर जिमने बैठ गए। इतने में ही देवर्षि नारद वहां प्रकट हुए। उन्हें देखकर दोनों ने उन्हें प्रणाम किया और फिर दोनों ने एक साथ पूछा, बताइए देवर्षि, हम दोनों में से कौन बड़ा है। फिर तब से ने एक बार फिर कहा कि मैं बड़ा हूँ। लप्स हाथ जोड़कर खड़ा हो रहा। तब देवर्षि ने कहा कि मैं अभी इस बात का निर्णय किए देता हूँ। फिर देवर्षि ने तब से कोई इशारा किया और कहा कि तुम जरा अपना घुटना तो उठाओ। तब तपसी ने एक घुटने से नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली, जिसे देखकर नारद जी बोले, अंगूठी तूने चुराई है, तूने मेरी तपस्या का फल नहीं मिलेगा। तब तपस्वी बोला, तुझे तेरी तपस्या का फल नहीं मिलेगा। तब तपसी बोला, हे नारद जी, मेरी तपस्या का दोष कैसे दूर होगा। और नारद जी ने कहा, रोटी बनाकर बाटियां नहीं बनाया तो फल तुझे मिलेगा। ब्राह्मण जमाकर दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा। साड़ी लेकर ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा। और जो दिए से दिया जलाएगा उसका फल तुझे मिलेगा। सब व्रत त्योहार की कहानी सुनने के बाद जो मेरी कहानी नहीं सुनेगा उसका फल तुझे मिलेगा। तब से लपसी और तपसी की कहानी सुनी हो गई और सुनाई जाने लगी। कहानी सुनने के बाद कहा जाता है कि लपसी को फल
लपसी ना हो, तपसी को फल न तपस ना हो, महा की कहानी कथा को फल महाने हो, यह थी लपसी और तपसी की कहानी। सभी प्रेम से बोलिए कार्तिक के ठाकुर और राई दामोदर की जय। अब सुनिए से तुलसी स्तोत्र का पाठ। तुलसी चालीसा और आरती सनातन धर्म के तुलसी को अत्यंत पूजनीय माना जाता है। जिस घर में आंगन में तुलसी होती है वहाँ कभी भी कोई कष्ट नहीं आता है, और माँ तुलसी के नाम के उच्चारण मात्र से ही भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी जी के में जल चढ़ाने से घर में सुख समृद्धि आती है तथा हर प्रकार के रोग शोक आदि व्याधि से मुक्ति मिल जाती है। तुलसी जी की पूजा करते समय श्री तुलसी स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माता तुलसी जल्द प्रसन्न होती हैं और माता तुलसी जी की पूजा का भक्तों को 2 गुना फल मिलता है। और तो प्रिय श्रोताओं, अब आपको पुंडरीक के तुलसी स्तोत्र का हिंदी अनुवाद सुना रहे हैं। आप सब भी मन में श्रद्धा रखकर तुलसी स्तोत्र हिंदी अनुवाद की सुनिए। देवी तुलसी का माँ को मेरा प्रणाम है, मैं आपको नमन करता हूँ। हे विश्व की पालक, आप श्री हरि परम प्रिय, हे देवी, आपकी शक्ति के कारण ब्रह्मा से लेकर सभी देवता इस संपूर्ण संसार को बनाए रखने और उसका अंतर करने में सक्षम है। इसका अर्थ है कि आपके कारण ही ब्रह्मा जी के साथ अन्य देवतागण सृष्टि के निर्माण, उसके पालन पोषण में विनाश में लगे हुए। हे देवी तुलसी जी, आपको मेरा प्रणाम है। जो जीवन में कल्याण लाती है उन देवी तुलसी को नमस्कार है। जो विष्णु जी की प्रिय है और जो शुभ मुक्ति का प्रदान करने वाली, समृद्धि प्रदान करने वाली देवी तुलसी को नमस्कार। हे देवी तुलसी को नमस्कार। हे देवी कृपा मुझे सभी प्रकार से दुर्भाग्य और विपत्तियों से बचाए रखना। हे देवी आपकी महिमा का वर्णन करना, यहाँ तक कि आपका स्मरण मात्र ही मनुष्य को पवित्र बना देता है। देवी तुलसी जी को प्रणाम है। मैं देवी तुलसी को पूरी श्रद्धा के साथ प्रणाम करता हूँ, जो देवियों में सबसे प्रमुख है, जिनका तेजोमय रूप जिसे देखकर इस नश्वर संसार के सभी पापी अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। हे देवी तुलसी को मेरा प्रणाम है। इस पूरे विश्व को देवी तुलसी जी ने संरक्षित किया है, जिससे हमें गतिमान और अचल दोनों प्राणी शामिल है। देवी पापी व्यक्ति के सभी पापों को नष्ट कर देते हैं। एक बार जब उन्हें देखते हैं तो सब भक्ति के साथ उनके सामने आत्मसमर्पण करते हैं। इसका अर्थ है कि माता तुलसी चर और अचर समेत पूरे जगत की रक्षा करती हैं और अपने दर्शन मात्र से ही पापी मनुष्य के सभी पापों को नष्ट कर देती हैं, या फिर तुलसी जी के दर्शन मात्र से पापियों के पाप नष्ट हो जाते हैं। देवी तुलसी को मेरा प्रणाम है। जो भी श्रद्धा के साथ देवी तुलसी के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, इस कलयुग के बंधनों को पार कर जाते हैं और सभी प्रकार के सुख और प्रसन्नता को प्राप्त कर लेते हैं। फिर चाहे वह महिला हो या व्यापारी हो या अन्य कोई भी जन्मी, तुलसी को मेरा नमस्कार है। देवी तुलसी के समान इस पृथ्वी पर कोई और देवता नहीं है। देवी विश्व को इसी प्रकार सिद्ध करती हैं जैसे भगवान विष्णु जी के संग से शुद्ध होते हैं। देवी तुलसी को मेरा प्रणाम है। इस कलयुग में भगवान विष्णु के माथे पर तुलसी पत्ता चढ़ाना भक्तों के लिए मस्तक पर विष्णु जी के वरदान, कृपा और आशीर्वाद को हमेशा बनाए रखता है। इसका अर्थ है कि जो भी व्यक्ति इस कलयुग में भगवान श्री विष्णु जी के मस्तक पर तुलसी जी की अर्पित करता है, उसके ऊपर हमेशा भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद बना रहता है। देवी तुलसी को नमस्कार। हे तुलसी जी, हमेशा सभी देवी देवताओं का वास रहता है, इसलिए इस संसार में तुलसी जी की पूजा करना सभी देवताओं की पूजा के समान है। इस का अर्थ है कि तुलसी जी की पूजा से सभी देवी देवता संपन्न हो जाते हैं। देवी तुलसी को मेरा नमस्कार है। आप सब कुछ जानने वाले हैं और भगवान विष्णु जी की प्रिय हैं। अपने भक्तों का भी आप सभी प्रकार की समृद्धि प्रदान करती है। देवी कृपा मुझे सभी प्रकार के पापों से बचाएं। हे तुलसी जी को नमस्कार है। पहले समय में यह भजन बुद्धिमान पुंडरीक के द्वारा हर रोज भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करते हुए उन्हें तुलसी जी के पत्तों से अलंकृत करते हुए गाया जाता था। हे तुलसी मैया, जैसे आपने अपने भक्तों को कृपा की वैसे हमारे ऊपर करना। जो कथा सुनता है, जो हुकार भरता है, जो कथा कहता है, उस सब की कृपा बनाए रखना। राधे राधे।